हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ट्रांजिनिक मेसोलिटी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेसोलिटी के टाइप्स कौन से हैं, एबीआर लाइन क्या होती है, हाउ टू डेवलप द एबीआर लाइन, हाउ टू ट्रांसफर द मेस्टराइल जीन इन अ न्यू लाइन और हाउ टू डेवलप द न्यू मेस्टराइल लाइन। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो जो टाइप्स में हमने देखा था, तो टाइप्स में इसके जो मेसोलिटी के टाइप्स होते हैं, देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। उसमें पहली आती है जेनेटिक मेसोलिटी, फिर उसके बाद आती है साइटोप्लाज्मिक मेस्टिलिटी और फिर उसके बाद आती है, अगर ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेस्टिलिटी। और फिर हमने और जेनेटिक मेस्टिलिटी के टाइप्स लिस्टिंग किए थे, जिसमें क्या था, थर्मोसेंसिटिव मेस्टिलिटी एंड फोटोसेंसिटिव मेस्टिलिटी और थर्मोफोटोसेंसिटिव मेस्टिलिटी। और एक टाइप था कि ट्रांसजेनिक मेस्टिलिटी। तो इसमें से हम ये ट्रांसजेनिक मेस्टिलिटी आज हम देखने वाले हैं, जो कौन सी वाली टाइप्स में आती है, दैट इज द जेनेटिक मेसिलिटी। जेनेटिक टाइप के मेसिलिटी में आती है। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि मेसिलिटी वो भी जेनेटिक वाली मेसिलिटी यानी क्या होती है, विच इज गवर्न बाय द न्यूक्लियर जीन। हमने ऑलरेडी देखा था कि देयर आर द टू डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन द ऑल बींग्स। उसमें दो टाइप्स के जीन होते हैं, एक पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्म में जो जीन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, दिस आर ऑब्जर्व इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया। एंड अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में और क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ह्यूमन बींग्स में वगैरह एनिमल्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया और कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में जो जीन पाए जाते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक जीन कहा जाता है। वो सर्कुलर शेप के होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में जो डीएनए पाए जाते हैं सर्कुलर वैसे ही होते हैं। बाकी थ्रेड लाइक जो शेप होते हैं जीन, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में, यानी हम जो बोलते हैं कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, दिस आर द सेल्स। और सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दिस आर दी क्रोमोसोम्स, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको प्रोफेज में जो दिखता है वो थ्रेड लाइक डीएनए ही, डीएनए भी हमारा थ्रेड लाइक डीएनए होता है। जो जो जिसको क्या कहा जाता है, ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक न्यूक्लियर डीएनए और जेनेटिक डीएनए न्यूक्लियर डीएनए साइटोप्लाज्मिक। और जो यहाँ पे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया फिर क्लोरोप्लास्ट होंगे, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया होंगे, इसमें जो पाए जाएगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक। क्योंकि ये बाकी का साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए मिलेगा, सबसे ज्यादा तो डीएनए न्यूक्लियस में ही होता है। ओनली थोड़ा सा डीएनए जो होता है 3%, 0.3% वही साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि सर्कुलर शेप का। यहाँ पे जो डीएनए पाए जाएंगे वैसे सर्कुलर शेप के पाए जाएंगे। और यहाँ पे कैसे, थ्रेड लाइक शेप के, यानी ऐसे लंबे लंबे पाए जाएंगे, ऐसे नहीं पाए जाएंगे। ऐसे डीएनए कहाँ पे पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तो हमने ये ट्रांसजेनिक मेसिलिटी है, दिस इज द टाइप ऑफ द जेनेटिक मेसिलिटी। कौन से टाइप है, जेनेटिक मेसिलिटी का, दिस इज द टाइप ऑफ जेनेटिक मेसिलिटी। तो हम पहले हम देखेंगे जेनेटिक है यानी क्या होगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक है यानी कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस के डीएनए में पाया जाएगा। कहाँ पे, या सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डीएनए में ये डीएनए पाया जाएगा। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर डीएनए है, वहाँ पे ये वाला जो मेस्टराइल जीन है, सपोज ये यहाँ पे इतना पार्ट में ये मेस्टराइल जीन क्या पाया जाएगा, मेस्टराइल जीन पाया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया रिगार्डिंग टू जेनेटिक टाइप ऑफ मेस्टिलिटी। और अब हमें क्या चाहिए, वी वांट टू द ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ मेस्टिलिटी। ट्रांसजेनिक्स, तो हम ट्रांसजेनिक किसको बोलते हैं, ये तो जेनेटिक्स यानी न्यूक्लियर डीएनए जो गवर्न करता है, यानी न्यूक्लियस के डीएनए में अगर मेस्टराइल का जीन पाया जाता है, न्यूक्लियस के डीएनए में अगर मेस्टराइल जीन पाया जाता है, मेस्टराइल जीन पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक मेस्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और जेनेटिक को ट्रांसजेनिक मेस्टिलिटी कौन से बोलेंगे, ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेस्टिलिटी, ट्रांसजेनिक मेस्टिलिटी। तो ट्रांसजीन किसको बोलते हैं, व्हेन द जीन इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म वेयर इट वांट टू रिक्वायर टू expression, or where we want to require their expression in another organism, then the gene is a transfer in the nucleus of that another organism is called as a transgene. Transgenes means with the help of genetic engineering. ट्रांसजीन किसको बोलेंगे, अगर एखादा
जीन क्या करना है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के डीएनए में अगर हमें ऐड करना है, देन वी कॉल्ड एज द दैट जीन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसजीन। और ट्रांसजीन ऐसे ही है, नहीं ऐड करती, इसको लगती है स्पेशल टूल, जिस स्पेशल टूल को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वी वांट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम कट करते हैं डीएनए को, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए को कट करते हैं, उसका जो प्रॉपर पार्ट है वही पार्ट हमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म में करते हैं क्या, नहीं करते, वहाँ उसके सेल आइसोलेट करते हैं, सेल में डीएनए आइसोलेट करते हैं और डीएनए में वो हम ऐड करते हैं, या फिर प्रोटोप्लाज्म में ऐड करते हैं अपने आप डीएनए में। जैसे कि पानी वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिल जाते हैं, वैसे सेल को अगर आइसोलेट करेंगे और सेल की सेल वॉल अगर ब्रेक करेंगे, उसमें से प्रोटोप्लाज्म आइसोलेट करेंगे, तो अगर हम डीएनए ऐड कर रहे हैं तो डीएनए डीएनए एक साथ मिल जाएगा, यानी हमारा डीएनए हमने जो ट्रांसफर किया था वो डीएनए कहाँ पे चले जाएगा, अपने आप प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस में चले जाएगा। प्रोटोप्लास्ट यानी सेल विदाउट सेल वॉल, सेल तो होगा लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होगी, तो उसके प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस में अपने आप वो डीएनए चला जाएगा। ओके, तो ट्रांसजीन मींस क्या होता है, द जीन इज अ ट्रांसफर, जीन इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर करना है हमें, फ्रॉम one organism to another organism, organisms DNA where it want to, where it want to express, it required to express, जहाँ पे हमें उसके एक्सप्रेशन चाहिए होंगे, एक्सप्रेस, उसमें क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, इसमें कौन से टूल का यूज होगा, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसमें हेल्प होगा। ओके, the transgene is the gene which is transferred from one organism to another organism where it want to get expressed with the help of genetic engineering is called as the transgene, and with the help of the messenger gene is really that messenger gene is governed by that transgene is called as the transgene messenger। अगर ये जीन है, जो ट्रांसजीन है, यानी ये यहाँ पे मौजूद है था क्या ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज्म के, सपोज ये डीएनए है किसका, सपोज ये डीएनए है मेज के प्लांट का, मेज के प्लांट का ये क्या है, डीएनए है, डीएनए यानी ये सेल है, मेज के प्लांट का सेल है, यहाँ पे अवेलेबल था क्या, नहीं था, यहाँ पे ये जो मेस्टराइजीन अवेलेबल नहीं था, हम मेस्टराइजीन अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ये मेस्टराइजीन अवेलेबल था, उस ऑर्गेनिज्म से क्या किया हमने, वी जस्ट आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक ऐसे बैक्टीरिया पड़ा हुआ था, इस बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में, इस बैक्टीरिया के डीएनए में मेस्टराइल जीन मौजूद था, तो हमने क्या किया, इसका डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए से क्या किया, कट किया मेस्टराइल जीन को, कट किया किसको, मेस्टराइल जीन को, और फिर वो जीन हमने क्या किया, इसके डीएनए में ऐड किया, इसके डीएनए में ऐड किया, दैट प्रॉपर जीन इज कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक मेस्टलिटी। और फिर ये क्या हो गया, अगर ये मेस्टराइल जीन हमने इसमें ट्रांसफर करने के बाद इसके फ्लावर अपने आप मेस्टराइल बन गए। ओके, इसके फ्लावर अपने आप क्या बन गए, मेस्टराइल बन गए, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ मेस्टलिटी। तो अब हम देखेंगे जो ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ मेस्टलिटी इज द मोस्टली द वेरी फेमस एग्जांपल फॉर ट्रांसजेनिक मेस्टलिटी इज द मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो रैप्सिड मस्टर्ड है, मस्टर्ड में क्या पाया जाता है, ब्रासिका ओलरेसिया में, ब्रासिका रैप्सिड, रैप्सिड जो है ब्रासिका ओलरेसिया में हमने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट किया।
ब्रासिका ओलेरेसिया। ओके, इसमें हमने क्या किया, हमने ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी का एक्सपेरिमेंट किया, यानी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, टोबैको में भी किया हमने हमने टोबैको में किया, हमने रैपसीड में किया, हमने मस्टर्ड में किया। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में हमने क्या किए, मेल स्टेराइल जीन ट्रांसफर किए। तो ये मेल स्टेराइल जीन हमने ट्रांसजीन कहाँ से लाया, हमने बोला था कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो एक तो मिल गया जिसमें हमें चाहिए मेल स्टेरिलिटी, तो वो कौन है, ब्रासिका ओलेरेसिया या फिर ब्रासिका जंक्शिया है, या फिर आप टोबैको ले सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ले सकते हो। ये तो मिल गया जिसमें हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन कहाँ से करना है, तो हम एक बैक्टीरिया है, कौन सा, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस। Okay, Bacillus amaloliquefaciens. This is the bacteria which having the bar gene, जो कि इसके पास होते हैं बार्नेस एंड बार स्टार। इसके पास क्या है, दो टाइप की जीन है, बार्नेस एंड बार स्टार। तो बार्नेस जो जीन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल स्टेरिलिटी। ये क्या, अगर बार्नेस जीन है तो वो क्या गवर्न करेगा, मेल स्टेरिलिटी की कंडीशन गवर्न करेगा फ्लावर की। अगर बार स्टार है तो ये क्या वर्क करेगा, बार स्टार इज द वर्क फॉर द मेल फर्टिलिटी, इट इज वर्क फॉर द रिस्टोरर जीन और क्या करेगा, क्या लाएगा, मेल फर्टिलिटी लाएगा, यानी फर्टाइल फ्लावर्स बनेंगे। ओके, तो जो मेल स्टेराइल जीन है वो एक्चुअल में जो बार्नेस क्या होता है, जो TA49 का जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, आरएनएस के एक्टिविटी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कौन से टिश्यूज में, टैपेटम टिश्यूज में, tapetum tissues of the tapetum cells of the plant which are the observed in the flowering plant। फ्लावर में जो पाए जाते हैं टैपेटम सेल्स, वो उसके आरएनएस के एक्टिविटी को इट विल बी ब्लॉक दैट आरएनएस एक्टिविटीज एंड देयरफॉर इट कांट बी प्रोड्यूस द नॉर्मल पोलन ग्रेन। वो जो नॉर्मल पोलन ग्रेन नहीं बना पाएंगे, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, दैट प्लांट्स बिकम अ मेल स्टेराइल, जो दैट फ्लावर बिकम अ मेल स्टेराइल। फ्लावर कैसे बन जाएगा, मेल स्टेराइल बन जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, हमने मेल स्टेराइल लाइन तो बना ली, हमने ये जो बार्नेस जीन है वो तो ट्रांसफर कर लिया। अभी हमें क्या चाहिए, इसका रिस्टोरर जीन भी चाहिए, क्योंकि हमने मेल स्टेरिलिटी में पढ़ा है कि हमें उसका रिस्टोरर जीन चाहिए होता है, अदरवाइज वी कैन नॉट बी रिस्टोर द मेल फर्टिलिटी, इट कैन नॉट बी सेट द सीड इन अ F1 जनरेशन। हमने क्या देखा था, अगर हमारा ये मेल स्टेराइल है, ओके, मेल स्टेराइल लाइन है और इसका क्रॉस हमने नॉर्मल लाइन के साथ कर दिया और ये जेनेटिक है, तो मेल स्टेराइल तो ये नॉर्मल लाइन के साथ हमने जो नॉर्मल है उसके साथ अगर क्रॉस कर लिया तो क्या हो जाएगा, इट मे बी पॉसिबिलिटी कि मेल स्टेरिलिटी के हाफ हाफ बन जाएंगे, मेल स्टेराइल भी बन जाएंगे, नॉर्मल वाले भी बन जाएंगे प्लांट्स। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम अगर फार्मर को देंगे सीड F1 जो रहेगा तो वो कैसा चाहिए, हमें नॉर्मल ही चाहिए F1 कैसा नहीं चाहिए, हमें मेल स्टेराइल वाला नहीं चाहिए। अगर मेल स्टेराइल है तो इट कैन बी सेट द सीड, क्योंकि उसके पास पोलन ही नहीं है, तो हमें नॉर्मल ही चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्टोरर जीन का यूज करना होगा, यूज द रिस्टोरर जीन एंड देयरफॉर ऑल द प्लांट विल बी द फर्टाइल बनेंगे, जिसके वजह से पूरे प्लांट को सीड आएगा और वहां फार्मर को ज्यादा से ज्यादा ईल्ड मिलेगा, यानी फार्मर के पास हाइब्रिड वैरायटी जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो हमें रिस्टोरर चाहिए, तो रिस्टोरर के लिए और उसी बैक्टीरिया में और एक दूसरा जीन था जो इसको बोलते हैं हम बार स्टार जीन, इसको हम बोलते हैं बार स्टार जीन। तो बार स्टार जीन
क्या कर रहा था, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मेल्सलिटी। तो वो जो आरएनएस एक्टिविटी को जो ब्लॉक कर रहा था प्रमोटर, उसके एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। इट्स हैविंग द इनहिबिटर फॉर दिस एक्टिविटीज। ओके, आरएनएस ब्लॉकिंग एक्टिविटीज। तो इनहिबिटर जीन इसके पास प्रेजेंट है, जिसके कारण ये पूरे के पूरे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मेल फर्टाइल बन जाएंगे, जो कि डोमिनेंट होगा। ये जो मेल स्टेराइल है उसके ऊपर ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ओके, इट विल बी डोमिनेंट ओवर इट एंड देयरफॉर ऑल द प्लांट्स बिकम द मेल स्टेराइल, सॉरी मेल फर्टाइल बन जाएंगे पूरे के पूरे प्लांट। और इसकी कंडीशन देखो, ये है क्या ना, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी क्या, सपोज ये हम लिखते हैं मेल्सलिटी को, तो ये ऐसे पाया जाएगा। हमने बाकी की जो मेल्सलिटी देखी थी वो ऐसे देखी थी। ओके, एम एस स्मॉल एम एस, या फिर आप इसको एम एस एम भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और ये आपको पूरा के पूरा कैसे दिखेगा, कैपिटल आर, यानी ये पूरा डोमिनेंट ओवर है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ अगर मिल जाता है तो यहाँ पे भी आर आ गया। देखो, दो टाइप के प्लांट्स बने ना, कैपिटल एम और कैपिटल आर। दूसरा क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल एम। दो ही टाइप के प्लांट्स बने, तो दोनों के पास कैपिटल आर जीन है। तो कैपिटल आर जीन है, यानी क्या हो जाएगा, इट विल बी रिस्टोर एंड ऑल प्लांट्स बिकम द फर्टाइल। पूरे के पूरे प्लांट्स क्या बन जाएंगे, फर्टाइल प्लांट्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ओके, तो हमने जो मेल्सलिटी देखी थी, हमने ये भी देखा था कि लास्ट टाइम पे जेनेटिक मेल्सलिटी, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ जेनेटिक मेल्सलिटी इज गवर्न बाय द होमोजाइगस रिसेसिव जीन। लेकिन इसके लिए ये क्या है, एक्सेप्शंस है। These are the exceptions for the homozygous recessive gene. In the transgenic mesality, it is governed by the heterozygous gene. It is governed by that heterozygous gene. ट्रांसजेनिक जो मेल्सलिटी है वो कैसे जीन से गवर्न करती है, हेटेरोजाइगस जीन से गवर्न करती है। हेटेरोजाइगस एट्रोजाइगस आ गया, यानी इसमें पास डोमिनेंट भी आ गया और रिसेसिव भी आ गया। ओनली रेसेसिव हमने जो देखा था कि स्मॉल एम एस देखा था, तो स्मॉल एम एस नहीं होता है, इसके पास कैपिटल एम भी होता है, यानी कैपिटल एम एस और स्मॉल एम एस। ऐसे इस टाइप के क्या होगा, जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप विल बी द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ऑफ द मेल स्टेराइल प्लांट, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ओके, और एक बात इसमें पाई जाती है, दैट बार्नेज जीन इज लिंक विद द बार जीन। ये बार्नेज जो जीन है वो लिंक किसके साथ है, इट इज द लिंक्ड विद दैट ऑफ द बार जीन, एंड दैट बार जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, it is the govern the phosphoethylene herbicide resistance, phosphoethylene herbicide resistance gene। okay, resistant gene, इसके पास फॉस्फोइथ्रिन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन होता है, जो कि हमें लिंक्ड होता है। ये कैसा होता है, बार्नेस के साथ लिंक्ड होता है। लिंक्ड रहना यानी लिंकेज रहना यानी टेंडेंसी ऑफ जीन इनहेरिटेड टुगेदर, यानी जहां जहां पे जो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, जहां पे ये बार्नेस जाएगा वो लिंकेज होने के कारण, यानी आपने जो ऐड देखी कि फेविकोल चिपक के होते हैं, उसके कारण जहां भी जाएंगे वहां पे साथ में ही जाते हैं, तो ये साथ में ही जाने वाले हैं। बार्नेस जाएगा तो बार भी जाएगा, बार जाएगा तो क्या जाएगा, बार का एक्सप्रेशन क्या है, बार तो जीन है, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है कि वो फॉस्फोइथ्रिन जो हर्बिसाइड है उसको आप अगर स्प्रे करते हो तो ये रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जिसके पास मेल स्टेराइल का जीन है, जिसके पास बार्नेस जीन है, तो हमें इनडायरेक्ट सिलेक्शन के लिए भी ये काम पे आ जाएगा। ओके, इट कैन ऑल्सो बी हेल्प फॉर द इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर द मेल स्टेराइल प्लांट। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि अगर दो फ्रेंड है, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो हम सोच लेंगे कि हाँ ये फ्रेंड आया तो भाई ये वाला आने ही आने वाला है, ये फ्रेंड आया तो ये वाला आने ही आने वाला है, तो हमें क्या
देखना होगा इसके ऊपर से, इफ देयर इज अ मेल स्टेराइल प्लांट इट मींस इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द फॉस्फोइथेन, और अदरवाइज दीज आर द प्लांट्स आर फॉस्फोइथेन रेजिस्टेंस इट मींस दीज आर द मेल स्टेराइल प्लांट। ऐसे हम इनडायरेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर दैट मेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें जब भी मेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन का वेट नहीं करना होगा कि कब फ्लावर बनेंगे, कब मेल स्टेराइल होगी कि नहीं होंगे। डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, फॉस्फोइथ्रिन का स्प्रे कर लेंगे। फॉस्फोइथ्रिन स्प्रे करने के बाद ही हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जो बचेंगे दिस आर द मेल स्टेराइल प्लांट। नहीं बचे क्यों नहीं बचे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, बार्निश जीन नहीं था यानी फॉस्फोइथ्रिन रेजिस्टेंस भी जीन नहीं था। इसके कारण क्या हो गया, इट विल गोइंग टू डाई। तो ये हो गया, ये क्या है, लिंक्ड जीन है। क्या है, लिंक्ड जीन है, लिंक्ड है, लिंकेज है इनके बीच में। उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी बार्निस है यानी मेल स्टेराइल प्लांट है वो क्या होंगे, फॉस्फोइथ्रिन रेजिस्टेंस भी होंगे। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब हम देखेंगे कि हाउ इट इज द गवर्न। तो हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसफर होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग देखेंगे। अगर हमें वर्किंग देखना है तो हम देखो, मैंने बताया था कि बार्जिन पहले तो होगा बार्निस जीन, बार्निस, और इसके साथ इसका साथी कौन है, बार्जिन है, साथी है। ओके, ये कौन से कंडीशन में है, मैंने बोला था कि हमेशा टांजेंट मेसिलिटी कौन से कंडीशन में होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस यानी नॉर्मल ले लो। ओके, मैंने जैसे बताया था फॉर एग्जांपल में कैपिटल यम और स्मॉल यम लाइक दैट। ओके, ऐसे एग्जांपल में बता रही हूँ। अगर हम इसको बार्निस को स्मॉल एमएस लिखते तो इस साइड में लिख सकते हो या ये इस साइड में, तो हम कैपिटल एमएस और स्मॉल एमएस ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो बार्निस जीन, बार्निस बार्जिन एंड नॉर्मल, इसको हमने क्रॉस कर लिया किसके साथ, व्हेनेवर वी गो फॉर द मेंटेनेंस। अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि हम जीवीएमएस को मेंटेन करने के टाइम 50% प्लांटलेट शुड बी डिस्कार्डेड। तो हमने तो ये तो होमोजाइगस ही होगा। जो भी लाइन हम यूज करेंगे मेंटेनेंस के लिए तो कौन सी भी लाइन यूज कर सकते हो। तो दिस इज द नॉर्मल कैसे है, क्योंकि होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस लाइन है। और ये कैसी है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस लाइन। ओके, हेटेरोजाइगस लाइन है, ये होमोजाइगस है। इसका हमने क्या कर लिया, क्रॉस। सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम ए, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, ए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेनेवर वी गो फॉर द क्रॉसिंग, हम क्रॉसिंग के लिए गए तो क्या मिला हमें एक मिला बार्निस, एक बार्निस जाएगा, बार्निस बार और नॉर्मल हो जाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, दूसरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल। ये कैसे परसेंट में बनेंगे, 50% एंड 50%। ओके, 50% में ये दोनों बन जाएंगे। ओके, थोड़ा बहुत टेढ़ा चला गया है ना। तो ये कितने बन जाएंगे, 50%। अगर हमें इसका जीनोटाइप लिखना है तो देखो, सपोज कैपिटल एमएस ए और स्मॉल एमएस ए, लाइक दैट। एग्जाम्पल में लिया था, ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो इसको मत ध्यान में रखो, इसको बस ध्यान में रखो। एग्जाम्पल की कभी ना ये डैश आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमने इसलिए कुछ तो भी एग्जाम्पल ले लिया था तो हमें मिल गया था। ओके, तो हमें नहीं तो हम ऐसे कर लेते इसको ना, कैपिटल एमएस ऐसे ही ले लेते क्योंकि डैश सेम है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल एमएस, स्मॉल एमएस एंड कैपिटल एमएस मिल गया। इट मीन्स ये क्या बन गई, मेल स्टेराइल लाइन बन गई, और ये कौन सी होगी, मेल फर्टाइल बन गई। इट इज द मिड फर्टाइल एंड दिस इज द मेल स्टेराइल, दिस इज द मेल फर्टाइल। यार मेंटेन हो गई ऐसी की ऐसी लाइन।
हो गई ऐसी की ऐसी लाइन मेंटेन। ओके, लेकिन ये 50% है, इसको हमें क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा, निकाल के फेंकना पड़ा। यही तो ड्रॉबैक है जीएमएस का। मैं बड़ा था ना कि 50% प्लांट शुड बी डिस्कार्डेड एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस। तो हमने मेंटेन किया, तो मेंटेनेंस यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाना। ये खुद नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास पोलन ग्रेन नहीं है, तो इसके लिए इसको प्रोवाइड बेस्ट पोलन ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए किसी की तो भी जरूरत पड़ेगी। तो ये लाइन के मेल पोलन ग्रेन हमने इसको प्रोवाइड किए। ओके, तो अगर हमें डिस्कार्ड करना है, हमें तो ये वाले नहीं चाहिए, हमें मेंटेनेंस के लिए मेस्टराइल ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट स्प्रे ऑफ द फॉस्फोइथ्रिन स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, बारबीजीन है। बारजीन किसके लिए, फॉस्फोइथ्रिन हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। तो फॉस्फोइथ्रिन को हम क्या कर लेंगे, फॉस्फोइथ्रिन को हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप स्प्रे कर लिया फॉस्फोइथ्रिन का। इस दोनों प्लांट के हमें तो दिख नहीं रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, सभी प्लांट लगे हुए फील्ड पे, हमें पता है कि इसके आधे प्लांट वेस्ट है, इसके आधे प्लांट मेंट, लेकिन कौन से ये तो नहीं पता है ना। तो कौन से ये जानने के लिए क्या कर लो, जस्ट स्प्रे कर लो, पूरा इस पे फॉस्फोइथ्रिन का स्प्रे कर लो। जो बच गए वो कौन से होंगे, इट्स विल बी मेस्टराइल। क्यों, क्योंकि इसके पास बार्जिन है, और बार्जिन क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। फॉस्फोइथ्रिन स्प्रे करने के बाद इसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस पावर है फॉस्फोइथ्रिन के लिए। वही अगर मेल फर्टाइल है प्लांट्स, तो अपने आप वो फॉस्फोइथ्रिन के स्प्रे से, क्योंकि वो सेंसिटिव है, उसके पास फॉस्फोइथ्रिन रेजिस्टेंस जीन है क्या, नहीं है, इसके कारण वो अपने आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंड वी कैन बी मेंटेन द मेस्टराइल लाइन इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सिलेक्शन फॉर द मेस्टराइल लाइन। हो गए, दीज आर द मेंटेनेंस। ये क्या हो गया हमारा, मेंटेनेंस हो गया। ओके, मेंटेनेंस ऑफ द मेस्टराइल लाइन, ट्रांसजेनिक मेस्टराइल लाइन। जो हमने कहा से ट्रांसफर किया था, जीन हमने ट्रांसफर किया था बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियस, that bacteria, we are isolate that bacterial DNA, and after that cut that DNA with the help of genetic engineering, we are transfer into the plant where we want to require that expression. Which are the expression we are required, so we require the मेस्टराइल एक्सप्रेशन। कौन से एक्सप्रेशन हमें चाहिए होते हैं, मेस्टलिटी के एक्सप्रेशन हमें चाहिए थे। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस। वही अगर हम उसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखेंगे, तो व्हेनेवर वी गो फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वी वांट टू रिक्वायर द रिस्टोरर जीन। अगर हमें हाइब्रिड बनाना है तो हमें रिस्टोरर जीन चाहिए, क्योंकि जो फार्मर को हम सीड बेचेंगे वो तो पूरे के पूरे फर्टाइल चाहिए ना। तो अगर हमने किसके साथ क्रॉस किया, बारनेस, ओके, बारजीन, बार तो इसके साथ अटैच है, एक नॉर्मल आ गया। उसके पास हमने किसके साथ क्रॉस किया, ये देखो बार स्टार, जो रिस्टोरर लाइन हुई है कैसे, डोमिनेंस है, बार स्टार के साथ क्या किया हमने, ये क्या है, होमोजाइगस है, बार स्टार। अगर हमें इसका देखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल MS स्मॉल ms क्रॉस विद द कैपिटल R। देखो बार स्टार के लिए हमने कैपिटल R, तो होमोजाइगस दिख रही है, हेट्रोजाइगस दिख रही है, क्योंकि इसके के पास कैपिटल M है, एक के पास स्मॉल m है। तो ये कैसी है, होमोजाइगस है। ओके, एंड हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिड बनाना है, F1 बनाना है। तो F1 कैसे बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा कैपिटल MSR और स्मॉल MSR। दोनों के पास क्या है, आर जीन है, यानी दोनों के दोनों कैसे होंगे, मेल फर्टाइल होंगे। कैसे होंगे, मेल फर्टाइल होंगे। इट्स ओके, दैट मेल फर्टाइल एंड इट विल बी द हाइब्रिड। बन गए ये हाइब्रिड हम फार्मर को देंगे, और फार्मर क्या लगाएंगे, हाइब्रिड सीड अपने खेत में लगाएंगे, तो जो कि उसी जनरेशन के लिए क्या रहेगा, इट्स विल बी अवेलेबल फॉर ओनली
this generation, not for the next generation, because in hybrid seed there is a 100% seed replacement ratio. We can't be used for the next generation because the F1 become the F2. अगर वही सीड हमने रखे, उस फार्मर ने बेचारे ने बोला कि अभी भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है अगले साल के सीड खरीदने के लिए, इस साल बहुत अच्छा ईल्ड आ गया क्योंकि हाइब्रिड लगाया था, अभी अच्छा ईल्ड आ गया, अगले साल भी मैं यही सीड थोड़ा सा रख लेता हूँ, लगा लूंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सीड को पूरा बेच देना, ईल्ड को पूरा बेच देना, नए सीड, नए F1 के सीड हमें खरीदने हैं जो कि बनाते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। कमर्शियल सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें आइसोलेशन डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके वी जस्ट प्रोड्यूस द मेल स्टेराइल सीड्स। ओके, हम उसमें मेल स्टेराइल क्या बनाते हैं, सॉरी हाइब्रिड सीड बनाते हैं। दिस इज द ट्रांसजेनिक मेल्सिटी। ये हो गया, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया कि ट्रांसजेनिक मेल्सिटी, बट इट्स ज्यादा इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आपको मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंड हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज कैन आस्क मी द क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्रॉप में ये यूटिलाइज होता है, मस्टर्ड में बहुत, यानी राजस्थान के साइड में थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन तभी भी फिर भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सपोज प्लांट्स है, उसको उतना फेवर नहीं मिला है अभी तक, उतना हम यूटिलाइजेशन नहीं करते, बिकॉज वी आर ट्रांसफर द जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया, और ऐसे हो जाता है कि हम बैक्टीरिया खा रहे हैं क्या, इस टाइप से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसलिए इतने लेवल पे हम नहीं यूज करते हैं उसको। तो भी अभी जो टोमेटो में है, मेज में है, और बहुत सारे ऐसे क्रॉप है, ब्रोकली में है, कॉलीफ्लावर में है, तो बहुत सारे क्रॉप में, ब्रिंजल में, उस क्रॉप में हमने ये जो मिसलिटी को ट्रांसफर किया है। अगर मिसलिटी ट्रांसफर किया है, इट इज मोस्टली यूटिलाइज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सीड। अगर सीड ये हमारा प्रोपोगेटिंग मटेरियल है, सीड हमारा कंज्यूमेबल मटेरियल है, तो देयर इज अ नीड ऑफ द मिसलिटी, हमें तब मिसलिटी की जरूरत होती है। मिसलिटी या फिर सेल्फ इनकॉम्पिटेंटी के, क्योंकि हम कमर्शियल लेवल पे इमेस्कुलेशन, मैनुअली इमेस्कुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, मिसलिटी का यूज करते हैं, इस वजह से हमने ट्रांसजेनिक मिसलिटी बनाई है। तो दिस इज द अनदर ऑप्शन वेयर व्हेन देयर इज अ जीन इज नॉट अवेलेबल इन द कल्टिवेटेड स्पीसीज, इन द वाइल्ड स्पीसीज। अगर मिसलिटी का जीन कल्टिवेटेड स्पीसीज में भी नहीं अवेलेबल हो रहा है, नहीं ताकि वाइल्ड स्पीसीज में अवेलेबल हो रहा है, तब जाके आप ट्रांसजेनिक मिसलिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तब जाके आप अनदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हो जो जीन आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि अभी कल्टिवेटेड स्पीसीज में नहीं अवेलेबल है इसके कारण। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। इफ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। और अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।